हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जाना कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि कोई तीन साइड्स दिया है और तीनों साइड से हमें यदि पता करने के लिए कहा जाए कि यह कौन से त्रिभुज का साइड है, तो हम काफ़ी आसानी से उस चीज़ को बता सकते हैं कि वह कौन से त्रिभुज का साइड है। तो यहाँ जो लिखा गया है शर्त, वो पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था और फिर से आज भी कर देते हैं। पहला शर्त हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब ग्रेटर देन सी स्क्वायर हो, अर्थात इसका मतलब है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा से बड़ा हो, वर्गों से बड़ा हो, तो वह न्यून कोण त्रिभुज का होगा। यदि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो वह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और तीसरा शर्त है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो, तो वह ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है। मतलब हमने यहाँ ए बी और सी में सबसे बड़ी भुजा सी को मान के चला है। यदि हम इस चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर समझना चाहते हैं, तो सबसे साधारण तरीका से यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझे, तो काफी आसानी से ट्रायंगल भी अब हमको समझ में आ सकता है कि यह दिए गए तीन साइड्स किस ट्रायंगल का साइड है। यदि हम एग्जाम्पल में ले 1, 2 और 3 और हम आपसे पूछें कि यह कौन से त्रिभुज का साइड है, तो आप बगैर सॉल्व किए इसको नहीं बता सकते हैं कि यह कौन से ट्रायंगल का साइड होगा। तो हमें इसको चेक करने के लिए यह कौन से ट्रायंगल का साइड है, इसके लिए इसे हमें सॉल्व करना होगा। और सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग को 1 सेकंड के लिए मान के चलेंगे कि बराबर है। यदि बराबर हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल मान के चलना है, यदि छोटा हुआ तो हमने छोटा के लिए लिखा है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, यदि बड़ा होगा तो हमने इसके लिए समझाया है एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। तो पहले भुजा का जब हम वर्ग करेंगे और दूसरे भुजाओं का वर्ग करेंगे, इसको तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर मान लेंगे। तो जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। यदि हम 1 में 4 को जोड़ लें तो यह हो जाएगा 5 के बराबर और यह हो जाएगा 9, जो कि ऑलरेडी पहले से है। अब हम आपसे पूछें कि 5 9 से बड़ा है या छोटा, तो आप बताइएगा 5 9 से छोटा है, अर्थात 5 लेस देन जब 9, तो जब लेस देन हो तो लेस देन के लिए हमने बताया है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा। ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का साइड होगा। फिर दूसरा, एक ट्रायंगल को तो हमने पहचान लिया, फिर दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने रख लिया 3 4 5 को, अर्थात ए बराबर 3, बी बराबर 4 और सी बराबर 5 जब हो तो कौन से ट्रायंगल होगा। तो हमने पहले भी शर्त में बताया कि दो भुजाओं के वर्गों के योग तीसरी भुजा को 1 सेकंड के लिए बराबर मान के चलेंगे, फिर बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, वो सॉल्व होने के बाद बता दिया जाएगा। 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, 4 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ जाएगा, और 5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25। अब बताइए कि 16 में जब 9 को जोड़ेंगे तो क्या वह 25 होगा, तो हाँ होगा। तो यह 25 हो जाएगा आपका 25 के बराबर। तो जब दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, मतलब LHS भी और RHS भी, तो इसके लिए हमने बताया कि यह ट्रायंगल जो होगा आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मतलब इसके नीचे हम लिख सकते हैं कि यह राइट एंगल ट्रायंगल का साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां से आप कोई भी तीन न्यूमेरिकल वैल्यू रख के आप पता कर सकते हैं कि किस ट्रायंगल का ये साइड्स है। सिर्फ ये तीनों सर यदि फॉलो कर रहा है कोई ट्रायंगल तो। एक बात और ध्यान रखिए कि हमने सी को बना रखा है, यहां भी सी को बना रखा है, यहां भी सी को बना रखा है। ऐसा नहीं कि हमने इसको बना रखा है,
इसको मान लो एक सेकंड के लिए, यदि हमारे पास साइड कुछ इस टाइप का होता, दिया होता, कभी कभी एग्जाम में दे देता है, पहले किसी को लिख दिया, फिर किसी को लिख दिया, फिर किसी को लिख दिया, और आपसे पूछ रहा है कि यह कौन सा ट्रायंगल। तो ध्यान रखिए कि हमने बारह साइड्स को सी के बराबर लिया, मतलब सी बराबर यहाँ हम 3 रख देंगे, ए बराबर 1 रख देंगे और बी बराबर 2 रख लेंगे। तो जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको सी मान के चलेंगे। इसके बाद ए और बी आप किसी को भी मान सकते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स है उन तीनों साइड्स को क्या कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिस पे लगभग हजारों मोटी मोटी किताबें लिखी जा सकती है, फिर भी वह पूरा अंत नहीं होगा। लेकिन हमें जितना यूज करना है बस उतना ही जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। तो एक सुंदर सा पहले फिगर बना लेते हैं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का होगा, और वो हमेशा राइट ही होगा, रॉन्ग कभी नहीं होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे एक कोण 90 डिग्री का बनता है। यदि हम यहां बना ले, यहां बनेगा ही, मान के नहीं चलते हैं, यहां बनेगा ही 90 डिग्री का एंगल। ये यदि 90 डिग्री का एंगल बना तो इसका नाम ए, बी और सी रख लेते हैं। एंगल तो पहले भी हम सीख चुके हैं कि ये यदि 90 डिग्री का और एक सेकंड के लिए इसको मान ले यदि थीटा, तो ट्रायंगल के सम प्रॉपर्टी से इस एंगल का मान हो जाएगा आपका तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और दो साइड्स हमें पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, थीटा प्लस 90 डिग्री। इस कोण का मान यदि हमको निकालना होगा तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। तो यहां से ये सॉल्व करेंगे तो 180 माइनस को जब 90 से गुना करेंगे तो माइनस 90 हो जाएगा, माइनस को प्लस थीटा से गुना करेंगे माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप 180 में से 90 घटाइएगा तो कितना होगा, तो आप बताइएगा 90 होगा, और ये थीटा बचा ही रह जाएगा। अर्थात इस एंगल का मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम थीटा मान के चले, आपकी मर्जी, अल्फा बीटा गामा जो भी मानना है मान सकते हैं। तो यदि ये एंगल बना, ये एंगल बना, ये एंगल बना, तो अब साइड्स भी कुछ होता होगा। तो साइड्स ध्यान रखिए, किसी भी ट्रायंगल का साइड उसके एंगल पे डिपेंडेंस होता है। यदि हम इस एंगल के लिए बात करें तो इस एंगल के लिए ये साइड जो होगा ये आपका होगा बेस, जिसको हम बी के द्वारा लिखते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं आधार। इस एंगल के लिए ये साइड जो होगा ये आपका होगा परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं, और इसे पी के द्वारा लिखा जाता है। और राइट एंगल के सामने की साइड जो होगा वो आपका होगा हाइपोटेनस, जिसको आप हिंदी में कर्ण बोलते हैं, और इसे एच के द्वारा लिखा जाता है। क्योंकि हर वस्तु का जिसका जन्म हुआ है उसका कहीं ना कहीं नाम होगा, तो आपको ये मान के चलना है कि ये जो नाम रखा गया है ये हमारे सिर्फ मतलब क्वेश्चन के भावनाओं को समझने के लिए सिर्फ नाम रखा गया। ऐसा नहीं था कि ये जो आधार बना है इसमें कोई लॉजिक होगा, ये परपेंडिकुलर बना है ये लॉजिक होगा, हाइपोटेनस बना है इसमें लॉजिक होगा। लॉजिक भी है लेकिन उसको हमें ज्योमेट्री में पढ़ना है। अभी फिलहाल हमें जानना है कि नाम इसका क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक, तो इस एंगल के लिए हमने बताया परपेंडिकुलर होता है, इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो अब आपको पता कैसे करना है, तो ध्यान रखिए कि जिस एंगल पे कोई साइड हो या मतलब ऐसा एंगल जो किसी साइड पे डिपेंडेंस हो, वो साइड वो होता है बेस के बराबर। मतलब ये साइड जो होगा ये हो जाएगा आपका बेस। मतलब हुआ सीधा सीधा कि जिस पे आप टिके हुए रहते हैं या जिस पे कोई एंगल टिका हुआ होता है वो आपका बेस होता है, और बेस पर जो साइड टिका होता है एकदम सीधा सीधा तो वह हो गया परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने का जो साइड्स बनेगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। ये तो हमने थीटा के लिए रखा। और यदि हम आपसे पूछे कि यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए आप बताइए कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में हमेशा एक्सचेंज होते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस वही रहता है जो 90 डिग्री के सामने का साइड हो। मतलब इसमें भी हमें हाइपोटेनस यही रहेगा, बदलेगा क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये एंगल इस साइड पर डिपेंडेंस है, तो इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, और इस बेस पे जो सीधी लाइन है ये लाइन हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर।
तो यहां से एक पाइथागोरस साहब ने अपनी एक नियम दिया था, जिस नियम को पाइथागोरस त्रिक के नाम से जाना गया, जो कि हमें क्लास 10th में विद सॉल्यूशन विथ स्टेटमेंट के साथ सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो उस चीज को हम ज्योमेट्री में पढ़ लेंगे, लेकिन हमें फिलहाल जानना है कि नियम क्या था। तो नियम था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। मतलब अन्य दो भुजा कहने का मतलब हुआ परपेंडिकुलर और बेस, अर्थात लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण। तो जब कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा। अब यहां से हम समझते हैं कि यदि हमारे पास तीन साइड्स दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, तो इसका यूज कहां करते हैं? तो इसको यूज करते हैं हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में, जहां से हमारे पास साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो यहां से यदि हम आपसे पूछे एक सेकंड के लिए कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात P अपॉन H। यदि आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो लंब बट्टा कर्ण, इसको आप लिख सकते हैं P बट्टे H के बराबर। दूसरा कॉस थीटा, इस एंगल के लिए हम ले रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, अर्थात B बाय H। यदि आप इसको हिंदी में समझना चाहते हैं तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, अर्थात हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं कॉस थीटा बराबर B बाय H। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंस जिस पे आपका बना हुआ है पूरा चैप्टर, ये आपको क्लास 10th में ही नहीं कंपटीशन में भी कई एग्जाम दीजिएगा जिसमें पूछा जाता है इस टॉपिक से, जिसका नाम टेन थीटा है। इसी से हम बनाना जानते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी क्या होता है। चूंकि टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार, तो हम हमेशा लंब को ऊंचाई लेते हैं और आधार को दूरी लेते हैं। तो इसी से बना है हाइट एंड डिस्टेंस, एक क्लास 10th का चैप्टर है। और आगे की कंपटीशन की तैयारी कीजिएगा तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एलडीसी, बहुत सारा एग्जाम ऐसा है जिसमें आपको इसका सबसे ज्यादा यूज मिलेगा। हाँ, ये भी यूजफुल है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, आगे जब पढ़िएगा तो इसी में आ जाता है साइन और कॉस दोनों भी, अर्थात टेन थीटा बराबर हो जाता है आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ये टेन थीटा किसी वस्तु के लिए किसी कंपोनेंट के लिए आपका ढाल के बराबर भी हो जाता है। सिर्फ हम इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे, 11th क्लास जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो फिलहाल आप जानिए टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो लंब बट्टे आधार होता है। लंब मतलब हुआ परपेंडिकुलर, आधार मतलब हुआ बेस, अर्थात परपेंडिकुलर को हम P के द्वारा लिखते हैं और बेस को हम B के द्वारा लिखते हैं, तो ये हो जाएगा P बाई B। एक बात तो सबको पता होगा कि दुनिया में कोई भी चीज यदि सीधी बनी है तो उसका कहीं ना कहीं उल्टा भी है। तो उल्टा कैसे है? तो साइन थीटा का उल्टा हमारे पास कॉसेक थीटा है। यदि साइन थीटा P बाय H है तो इसको जब आप रेस्क्यू करिएगा, पोस्टमार्टम करिएगा, तो ये वाला नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा H बाय P के बराबर। पांचवा कॉस थीटा है। कॉस थीटा का उल्टा आपका होता है सेक थीटा। ये यदि B बाय H है तो इसका अपोजिट हो जाएगा H बाय B के बराबर। छठा टेन थीटा का अपोजिट, ये यदि P बाय B है तो टेन थीटा हो जाएगा आपका B बाय P के बराबर। इसको आप बाय ट्रिक याद करना चाहते हैं तो साइन, कॉस और टेन को एक साथ रेशियो में लिख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और सभी का फार्मूला इसके नीचे हम लिख देते हैं। साइन का हो जाएगा P बाय H, कॉस का हो जाएगा B बाय H और टेन का हो जाएगा P बाय B। इसको आप ट्रिक के मार्फत समझ सकते हैं। इसको P से पंडित बोल दीजिएगा, B से बद्रीनाथ, P से प्रसाद बोल दीजिएगा, S से हरि, फिर S से हरि, यहां B होना चाहिए था, बोल। टेन, यहां इसका उल्टा कॉट होता है,
तो ये हो जाएगा आपका P/B। बोले या आप कमेंट के लिहाज से याद करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के साइड से रेशियो बनाना समझा। फिर अगले क्लास में हम समझेंगे कि इस पे सवाल कैसा आता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि कोई एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो दिया हुआ है, उस ट्रिगोनोमेट्री से दूसरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।